अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, महंगाई का तूफ़ान जो है उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोग कितने परेशान हैं, ये वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, पेट्रोल 103 पे चला गया। मुबारक। मैं इधर बाहर आके मैं कान पकड़ सकता हूँ, अब ये यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको उम्मीदों से लाया गया था, मैं तो हूँ किसी और पार्टी का, ठीक है जो भी है, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, सर देखें 1 रुपया ये कम करते हैं और 3-3 रुपए बढ़ाते हैं, ये ज्यादती है। 25 रुपए इकट्ठा भी बढ़ाया था। वो अब वजीर आजम को कौन पूछे, मुझे ये बताएं। कहता जी मुझे कुछ नहीं पता, जब साइन करता है रात को, सुबह कुछ और हुआ होता है। चीनी का, आटे का आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। हम आपको फॉलो करते हैं सर फात भाई, हम आपको फॉलो करते हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है गरीबों का नाम मारें, आटा चीनी, आप अगर 2 साल ये चीजें बढ़ाते ना तो आपको लोगों ने चूमना था और आपको अब पढ़ने हैं जो मर्जी हो जाए, ये मैं गारंटी देता हूँ। अभी भी आप कहते हैं कि हुकूमत अगर पेट्रोल कंट्रोल कर ले, बाकी चीजें बहरान कंट्रोल कर ले तो बेहतर हो जाए। सब कुछ कंट्रोल कर ले, एक मरतबा दोबारा आ जाएगा, नहीं तो इसको आप कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, महंगाई कंट्रोल हो जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपके एक मुलाजिम ने ये कहा है कि हुकूमत चाहे 24 घंटे में चीनी 55 रुपए आ सकती है, उसको निकाल दिया है। बाजवा साहब की बात कर रहे हैं आप? सर जिसकी भी बात कर रहा हूँ आपको ज्यादा पता है। खुदा का नाम है, लोगों को जीने दें। आपकी मेहरबानी है, गरीबों का रहम करें और फात भाई का साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी सर्विस की दुकान थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुसैन है। हाँ। और मैं वहाँ से अब बाइक पे ये काम कर रहा हूँ, इतना मजबूर हो गया हूँ। और यहाँ पे भी बोनस मिलते थे, वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। अब क्या करें। और बच्चों के लिए घर में राशन पानी और चीनी जाते कुछ है, और अंडा जो है वो 18 रुपये पे चला गया है। मैं जिन भी डॉक्टरों से मिलता हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दें सर्दियों में। क्या दें, हम तो रोने पे मजबूर हैं। क्या करें, घर में ना आटा है ना चीनी है, कहाँ से लेके आए। और इस पे भी अब गुजारा नहीं हो रहा कि बोनस भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। और ना भी किसी जगह पे मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, वो जॉब भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं आगे से इनकम ही नहीं हो रही। ना कोई पार्टी अपना कोई दुकानदार रख रहा है, ना कोई फैक्ट्री वाला रख रहा है। और ऊपर से लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है, कभी फुल लॉकडाउन लग जाता है। हम लोग तो मजबूर हैं। कितने आप अंदाजन कोई कमा लेते हैं दिन में? मेरा 500-600 रुपये सिर्फ निकलता सारे दिन में। घर कैसे चलाते हैं? बस उसी पे, ये डेली बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी इस तरह की कंडीशन है। और सारा दिन सर्दी में रहते हैं? सारा दिन ये देखिए ऐसी हालत है। मजदूरी सर्दी में, और ये तो आपको ठंड लग जाएगी। कल मैं बड़ी बुरी मेरी हालत हो गई थी। मैं इतना समझ लगे गिरने वाला हो गया था सर्दी की वजह से। घर जाके मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आग के आगे बैठा रहा हूँ। जिसम सुन्न हो गया। सुन्न हो गया था, हाथ पाँव सुन्न हो गए थे। अभी भी आप देख लें कि ऐसी कंडीशन में है। तो ये क्या, कहाँ से हम लेके आएंगे। और अगर इस तरह के काम चलता रहेगा तो लोग क्या करेंगे फिर एंड पे, या इनको बात और क्या करें हम लोग। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटी हैं। पढ़ती हैं? एक पढ़ती है, कभी छोटी है 3 साल की, एक 4 साल की है। उन्हें पता है उनके बाबा इतनी मुश्किल से काम करते हैं? देखिए वो तो अभी बच्ची है, उनको क्या पता है। ये तो मेरे को पता है, जब मेरी मिसेस को पता है कि हम इस तरह कैसे गुजारा कर रहे हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे तो यकीन करें हम तो उनको अंडे चाहिए, उनको बादाम पिस्ता, बहुत सारे ऐसी चीजें तो चाहिए जो कि बड़ी जरूरी है बच्चों के लिए। सर्दी नहीं तो लग जाती है बच्चों को। अब हम कहाँ से दें अंडा। बता रहा हूँ कि 18 रुपए का मिल रहा है, तो हम अंडा देने की कुव्वत नहीं है। बादाम पिस्ता कहाँ से हम देंगे लोग। वो तो काफ़ी, वो तो अमीर लोगों के, हमारे लिए तो अब अंडा देना मुश्किल होगा। जिस टाइम सर्दी के लिए हम कहते हैं गर्म गज़ा है, तो हम ये कैसे पूरा करेंगे। उनको ये पिस्ता ला के दें, उनको बादाम ला के दें, उनको गर्म गज़ाएँ दें। पहले आपका 400-500 में गुजारा हो जाता था? देखिए जी, पहले की निस्बत आपकी निस्बत बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले की निस्बत एक यही पेट्रोल था, वो 70 रुपये में, 60-70 में से 80 रुपये में ही था। अब 110 रुपये, कभी 13 रुपये, कभी 100 रुपये से नीचे आ ही नहीं रहा। जब से ये आए हैं तब से तो हम ज़्यादा जलील हो गए हैं। ये लॉकडाउन और दूसरे नंबर पे ये महंगाई, किसी चीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। चीनी, कभी चीनी शार्ट हो जाती है, 100-110 रुपये पे चीनी ले रहे हैं। जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं वो कहते हैं चीनी नहीं है। ऐसी भी पोजीशन है। फिर मजबूरन जाके दूसरे अपने जनरल स्टोर से लेनी पड़ती है, वहाँ पे 110 रुपये चीनी है। कभी कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 105 दे रहा है। अब क्या करें वहाँ पे हम। आपने ये जो सवाल रखा है कि ये सारे का सारा दारोमदार तो है हुकूमत के ऊपर। उनको चाहिए कि गरीबों को बजाय रिलीफ देने के, अगर पहले हुकूमतें रिलीफ देती थी उसमें गरीब सुकून सी नींद तो लेता था, बच्चों को अच्छा खाना तो खिला सकता था। अब तो हम उससे भी मजबूर हो गए हैं। नहीं तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट महंगाई पे काबू पा लेगी किसी वक्त? सर अगर पाना होता तो 2 साल में पड़ जाता।
ये महंगाई में मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले वक्तों में पड़ेगा, जो इस तरह के हालात है लोगों के। आप ज़ाती तौर पर 500-400 कमाने वाले बंदे हैं, जी जी अल्लाह आपको मजीद बरकत दे रोज़ी में। आमीन। मुझे ये बताएं कि जब आप 3 रुपये पेट्रोल बढ़ता है जी जी। तो ये 3 रुपये भी अफोर्डेबल आपके लिए कैसे रह सकता है, क्योंकि आपका तो कैलकुलेटेड बजट है। हाँ तो वही आ गई कि 3 रुपये बढ़ता है, वो 3 रुपये प्लस हम एक दिन में मेरे ख्याल में मेरा 4-5 लीटर लगता है, ठीक है। 5 लीटर भी लड़े तो उसको हिसाब लगा लें 20 से 30 रुपये तो मेरे ये चले गए। 2 अंडों के जो बच्चों को आपने खिलाने हैं उनके पैसे पेट्रोल में चले गए, यही है। हाँ डेफिनेट यही, तो वो मुझे मेरे बच्चों का जो रिज़्क है वो तो हुकूमत ने इसमें फ्यूल बढ़ाने पे लगा दिया, तो मैं क्या वहाँ से उनको कैसे राशन पानी लगा के दूंगा, कैसे? कि अगर 40 रुपये आप इधर इन्वेस्ट करते हैं तो 2 अंडों का खर्चा है डेफिनेट जो बच्चों को, आपकी बच्चियों को जा सकते हैं। मैं दे सकता हूँ लेकिन वो नहीं मैं दे पा रहा। आपको पेट्रोल में फूंकना पड़ता है, डेफिनेट ये अब मेरा 5-6 झोंकना पड़ता है। 5-6 लीटर मेरा पेट्रोल लग रहा है, ठीक है। तो उसमें वही जो मेरी इनकम हो उसमें मैं अंडे ले जाऊँ, उसके लिए मैं कोई और बच्चों के लिए आप इस बिजनेस पे आए, आप कह रहे थे आप कुछ और भी करते थे। मेरी पहले सर्विस की शॉप थी, वो कहाँ गई? वो खत्म हो गई है। इसी क्यों? इसी महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से कि वहाँ पे वो एक तो रेंट बहुत ज़्यादा है, वो मालिक जो है वो रेंट भी नहीं नीचे ला रहे, कोई भी मामला। दूसरा वो जो मेरी पर्सनल इनकम थी वो भी इसमें आस्ता आस्ता ख़त्म होती गई है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो आस्ता आस्ता मेरे इसी में चीज़ में जिम्मे हो गई है। तो अब ये है कि मैं वहाँ से मजबूर हो गया। मेरी 5 मरले में बड़ी शॉप थी सर्विस की, 2 मेरी की शॉप थी, एक मेरी सर्विस की शॉप थी, वो मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं ये मोटरसाइकिल पे ऊपर पे ये काम कर रहा हूँ मजबूरी पे, और उसमें भी मेरा बच्चों का रिज़्क पानी नहीं हो रहा। मेरे घर में इस टाइम अल्लाह जानता है कि मेरे घर में इस टाइम आटा भी नहीं है, इस वक्त आटा नहीं घर में नहीं है। अब मैं कहाँ से लेकर यही कमाई करनी है तो वही लेके जानी है। ये सारा दिन 500 रुपया 600 रुपया जो तक मुझे मिलना है, इसी में मैंने आटा भी लेके जाना है, इसी में मैंने दूध भी बच्चों का लेके जाना है। 110 रुपये भी दूध मिल रहा है, और उस भी की गारंटी भी नहीं है कि वो 110 में भी खालिस हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये महंगाई पे कहाँ कंट्रोल हो रहा है? मकान अपना है आपका? मकान अल्हम्दुलिल्लाह अपना, मेरे वालिद साहब ने जो हमें दिया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी बचत हो गई, अदरवाइज अल्लाह का किराए पे होते शुक्र है कि तो उसमें हमारी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजर रही है। ये इनको चाहिए था कि इनको रिलीफ देना चाहिए। ये कोरोना की वजह से लोग तो पहले पिस गए हैं, इनको चाहिए था इसमें लोगों को रिलीफ देते कि यार उनका महंगाई पे भी कंट्रोल करते, चीज़ें भी सस्ती करते, और ऊपर से कोई पूछने वाला ही नहीं है। लोग बेचारे मजबूर हो के ये लंडे पे चले गए हैं, और लंडे पे भी कोरोना का महंगा हो गया है। ठंडा वैसे महंगा हो लंडा भी बहुत महंगा हो गया। अब लोग कहाँ जाएं? 400-500 वाली जैकेट जो है वो तो चले गई 1200 पे, 1000-1200 पे। तो यही मजबूरी हो गई है कि लंडे पे भी डर लगता है कि वहाँ से कोरोना ना लग जाए। अब कोरोना की तरफ से जाते हैं तो सर्दी में मर जाएंगे, अब कहाँ जाए गरीब लोग? आप अपनी सेहत का ख्याल करें, अल्लाह खैर अल्लाह खैर करेगा। मेहरबानी जी, दुआओं में आप भी याद रखिएगा, और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। गरीब मुसलमान जो यहाँ पे इस टाइम ज़िंदगी गुजारे, जितने भी लोग हैं, उनको अल्लाह ताला इनको तो रिलीफ देने के लिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि उनका भला करने की सोचें। लोग पिस ना जाएं, पिसे हुए मज़ीद पिस गए तो क्या बनेगा? सिवाय दुआ लेने की इनके लिए अब इस्लाम कोई हल नहीं है। तो मेहरबानी खुदा रही है मेरी, हमारे वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है और दरख्वास्त है कि हमारे गरीबों के ऊपर ख़ास करम करें, ताकि ये हम लोग ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, अपनी बीवी बच्चों का जो रिज़्क है हलाल करके लेके जाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं हलाल करके लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये अगर इसी तरह की पोजीशन रही तो मैं क्या करूँगा? मेरी मजबूरी, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं जो सच है वही बताया है कि मेरे इस टाइम जो घर के हालात है इसी पे ही है। मैं मोटरसाइकिल पे गुजारा कर रहा हूँ, और जितनी सर्दी है मैं आपको कल भी बता रहा हूँ, कल मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए थे और मैं गड्ढा जाके गिरने वाला हो गया था। मेरी मिसेज ने मुझे जाके वहाँ पे चूल्हा जला दिया, हीटर में गैस भी नहीं आ रही। एक दिन आपको सर्दी लग जाए तो हफ्ता पूरा काम नहीं प्रॉपर कर पाते, क्या करें? इतना बुरा हाल हो जाता है। मैं तो डेली वेजेट वाला आदमी हूँ, आपको तो निकलना है और इसी तरह करना है। ये मजबूरी है, आप क्या करें? ना कोई नौकरियाँ मिल रही हैं, ना किसी जगह पे कोई और काम दे रहा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, आपने बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है जी। क्या करते हैं तारिक भाई? मेरी शॉप है। तो आज तो 103 रुपये का पेट्रोल डलवाया आपने। जी आज 103 का पेट्रोल। 3 रुपये बढ़ गया। ये बड़ा जब से ये आया है आवाम को सुकून तो नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है, जब से इसको मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, आवाम को सुकून नहीं मिला। अब तो इससे क्या कहना है, इसको जो उनसे हमारी अपील है, खुदारा इस नलैक से हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि अब घर में ये देखे, मैं LPG सिलेंडर गैस वाला था, इसको LPG की जो जेट है वो डलवा कर लाया हूँ, गैस ही नहीं आ रही है। LPG सिलेंडर खाने के लिए अलहदा है, गीज़र के लिए अलहदा है, कोई चीज़ ये पूरी कर ही नहीं रहे, ना इनसे कुछ होता है। उल्टी महंगाई किए जा रहे हैं, वसैल है नहीं है, कारोबार है नहीं है। सुबह का 1 रुपये की सेल तक नहीं की है, कल भी 1 रुपये की सेल नहीं की है, अखराजात वैसे के वैसे ही हैं।
लेकिन इन्हें कोई ऐसे वसाइल ही नहीं पैदा किए लोगों के लिए कि लोग जो है अपना घर बार जो बच्चों का जो पेट है वो भर सके। इन्हें क्योंकि इन्हें जो बच्चों वाले होते हैं उन्हें बच्चों की फिक्र होती है। ये आए अपने एजेंडे के ऊपर, इनका एजेंडा कुछ और है। ये पाकिस्तान की आवाम का खैर खा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के साथ आए दिन ज्यादतियाँ हो रही हैं। अब अपोजिशन जो है इस चीज़ के पीछे चढ़ी हुई है। अपोजिशन को चलो देर से ही होश आई है, लेकिन इस चीज़ को जो है ना किसी तरीके से इससे जान छुड़ानी। आप गए थे पीडीएम के जलसे में? मैं बिल्कुल गया था जी। हमें कितने लोग थे वहाँ? लोग तो बहुत ज़्यादा थे, आवाम बहुत ज़्यादा थी। ऐसे था जैसे सर्दी में दम घुट रहा था, इतनी ज़्यादा आवाम थी। अच्छा जी, आवाम बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हाल आपको समझ आता है? हाल मुझे यही समझ आता है जी, इनको जो उनसे हमारी गुजारिश है, खुदारा इससे हमारी जान छुड़ाएं, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सका। क्योंकि ये जो बढ़ के मारता था, एक भी इसका जो वादा है, एक भी इसकी जो कमिटमेंट है वो इसने पूरी नहीं की है। एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। जो ये बातें करता था, एक भी इसकी बात जो है वो सिर्फ वही लगता था ये टोपी ड्रामा था। आज टोपी ड्रामा साबित हो गया। 2.5-3 साल हो गए इसको इक़्तिदार में आए हुए। इसने अवाम को सवाए जलील करने के, बेरोजगार करने के कोई भी काम नहीं किया, कोई भी और काम नहीं किया। जहाँ सियासी इंतकाम का निशाना कि वो फलां मेरा मुखालफ है उसको अंदर कर दो, वो फलां मुखालफ है उसको अंदर कर दो। ये भाई ये इसलिए नहीं आपको इक़्तिदार में लाए थे, लाने वाले आपको लाए थे कि आपको अवाम को जो है वो सहूलतें दो। आप अवाम को सहूलतें दे ही नहीं सके। आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब देखें ना, हमें तो नवाज शरीफ याद आ रहा है। नवाज शरीफ के दौर में लोगों को रोजगार मिलता था, हमें 1 मिनट की वेल नहीं थी। हम ड्राई फ्रूट इस दफा हमने मूंगफली नहीं लेकर ली, क्योंकि वसाइल ही नहीं है। मूंगफली भी महंगी हो चुकी है, वो भी महंगी हो चुकी है, वसाइल ही नहीं है भाई। इन्होंने अवाम को, ये इनका टारगेट है कि पाकिस्तानी जो अवाम है उसको कम करना है, इसको मारना कैसे है। इनके एजेंडे कुछ और है। इनका एजेंडा पाकिस्तानी अवाम की जो फलाह बबूद है वो नहीं है। ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। और इनको खुदारा उनसे अपील है कि इस हमारी जो है जान छुड़ाई जाए, क्योंकि हम जो है वो बहुत मर चुके हैं। ये कौम मुकम्मल तौर पर कारोबार हमारे तबाह हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। आपको याद होगा कि पेट्रोल मिलना बंद हो गया था एकदम से। जून में पेट्रोल का क्राइसिस था। पेट्रोल कमीशन ने तहकीकात की और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो है वो जारी की, और उसमें बेपनाह मसाइल सामने आए, बेपनाह गफलतें सामने आई। उसमें कमीशन ने सिफारिशात भी की हैं, ओगरा से मुतल्लिक भी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मुतल्लिका ओहदेदारान से मुतल्लिक भी। और सबसे बढ़कर जब 20 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए था सब कंपनीज़ के पास, वो भी नहीं था। फिर गवर्नमेंट को बैक फुट पर जाकर 25 रुपये पेट्रोल की कीमत एक ही जो है सेकंड में बढ़ाना पड़ी। वो भी इम्पेक्ट आया। फिर अपनी कंपनी जो गवर्नमेंट की है पेट्रोल की, उस कंपनी को महंगे दामों पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए कहा गया और सस्ते दामों बेचने पर कहा गया। इससे भी गवर्नमेंट के ख़जाने को नुकसान पहुंचा। दीगर कंपनियों को बहुत सारे फ़ायदे हुए। बड़ी डिटेल 163 सफ़ात की कमीशन की रिपोर्ट है, जिस पर अब 3 रुकनी कमेटी भी बनी है गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें शफकत महमूद साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं। और ये आने वाले दिनों में फर्दर कुछ अपनी सिफारिशात मुरतब करके काबीना को देंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर फैसला करेंगे। और इंतज़ार है आवाम को कि इस पर क्या फ़ैसला किया जाता है। गड़ी शाह बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या खरीदा आपने? बैंगन लिए, बैंगन लिए हैं, लेकिन ये कि इतनी महंगाई हुई है। आलू हैं वो हाथ नहीं लगते, खीरे हैं वो 100 रुपए से नीचे नहीं आ रहे, टमाटर हैं वो। रेट लिस्ट लाएं जरा। बंदा करे तो क्या करे, ना बंदा सब्जी खा सकता, ना बंदा आलू खा सकता, ना बंदा बैंगन खा सकता। ये रेट लिस्ट नहीं दिखाते आपको? नहीं, रेट लिस्ट तो नहीं दिखाई। नहीं, रेट लिस्ट नहीं दिखाई इन्होंने। ना हमने किस तरह दिए आपको? बैंगन लिए 20 रुपए के 3 पाव, 30 रुपए किलो बैंगन दिए, 20 रुपए के 3 पाव। 60 रुपए किलो कह रहे थे। मैंने बहस करके कम करवाए हैं। 60 रुपए किलो कह रहे थे। बैंगन 60 रुपए किलो कह रहे थे? हाँ जी। बैंगन तो 28 रुपए किलो हैं, 26 रुपए किलो हैं। इन्होंने मुझे 60 रुपए किलो बताए हैं बैंगन। 26 रुपए किलो हैं, ये देखें। आपने क्या भाव लिए आप बताइए। आप ऊपर आए यार, इधर आए, पास है। आपने 30 रुपए मुझे दिए हैं, कम करवाए हैं ना। कम करवा के मैं आपको दे रहा हूँ 30। आपने मुझे रेट क्या आराम से बताया? बात करें ना, रेट कुछ आराम से बात करें यार, क्या हो गया? आपने मुझे रेट क्या गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से बात करें। मैंने 30 रुपए दिए उन्हें, लेकिन मैंने मुझे दिए हैं 30 रुपए। आपने 60 बताया रेट। नहीं, रेट में बताया नहीं, रेट नहीं इन्होंने पूछे नहीं, हमारे कस्टमर है रोजाना के।
मैंने इनसे लिए हैं 30 रुपए, 3 पाव बैंगन दिए हैं, 26 रुपए किलो है, आपने 3 पाव के कैसे ले लिए? के खीरा भी है साथ, 10 रुपए का खीरा। मैंने लिया ना, वो तो मैंने लिया है। आपने बताया, एक मिनट यार, एक मिनट, आपने उन्हें बताया कि 26 रुपए किलो है बैंगन? ये नहीं बताया। उन्होंने रेट पूछा नहीं मेरे से। आपने बताना है यार। कॉमन सेंस की बात है, बंदा कोई चीज लेने आता है उसका आपने रेट पूछ। जितने दिए आप उतने बताएं, पैसे आपने कितने दिए हैं? 30 रुपए दिए हैं आप, 20 रुपए के आप बताया ना। बताए ना आपने कितने पैसे दिए हैं मुझे? 30 रुपए, 20 रुपए के बैंगन, 10 रुपए का खीरा, धनिया मिर्चें फ्री साथ। वो कह रही हैं कि मुझे 60 बैंगनों का रेट इन्होंने पहले बताया। इनको नहीं मैंने बताया, मैंने सोचा आपको इनको कितना बताया रेट? आप क्यों नहीं सच बोल रहे? जब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 30 रुपए दिए, आपको मैं इनकार कर रही हूँ। 60 रुपए बताया तो आपको 60 रुपए से नहीं दिए मैंने। 60 क्यों बताया आपने? 60 आपने मुझे बताया नहीं, मैंने कम करवाया, मैंने कहा मैं 50 तो दूंगी। मैंने आपको 20 रुपए का बैंगन किलो है, आप 60 बता रहे हैं। 20 रुपए के 26 रुपए किलो दे रहा हूँ मैं भी। चंदा मेरे मिठे, मेरे प्यारे भाई, आपने 26 रुपए बताना था ना किलो है। जनाब मैंने 26 के पैसे ले रहा हूँ मैं भी। बता 60 रहे हो यार। कहने का मकसद ये कि जो रेट है ना लिस्ट पे, आप रेट भी नहीं दिखाते, उनको रेट लिस्ट भी दिखाएं, वो उधर साइड पे लगाई। 20 के भी कम पैसे ले रहा हूँ। आपको 60 बताया? 60 बताए थे, लेकिन ये कि हम रोजाना सब्जी लेते हैं, ये जानते हैं हमें, मैं कम करवाती हूँ, इन्हें पता आप है। रेट लिस्ट देखा करें। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कम देखें, करवाती हूँ। ये देखें रेट लिस्ट पे, इनसे कम करवाए। रेट लिस्ट पे क्या है ये देखें। रेट 26 लिस्ट रुपए इन्होंने- किलो। इन्होंने कहाँ दिखानी है? ना हम देखते हैं ना हम पूछते हैं, हमने तो आकर सब्जी का रेट और मजे की बात है कि रेट लिस्ट भी इन्होंने कब से हम 120 रुपए ले रहे हैं। ये देखें। आके आलू 80 रुपए हुए। 13 दिसंबर की रेट लिस्ट लगाई हुई है, नई रेट लिस्ट भी कोई नहीं इनके पास। आज हो सकता है इससे भी कम रेट हो। ये देखिए 13 की वो फटी हुई रेट लिस्ट है। सार्फिन के लिए डीसी रेट जो है वो अवेलेबल ही नहीं है उन्हें, और जब ये जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, रेट लिस्ट जो है वो 13 की है। उसके बाद इनके पास रेट लिस्ट आई है या नहीं आई, लेकिन आवेदन नहीं की गई। आप हाँ सच मैं बोलती हूँ, सच मैंने बताया है कि मैंने अपने उस पे बार्गेनिंग पे 30 रुपए करवाए हैं, लेकिन रेट इन्होंने बार्गेन करना पड़ा है आपको? हाँ जी, बार्गेनिंग करती 60 बताए और आपको बार्गेन करना पड़ा। हाँ जी। 26 बताते तो आप खुशी से ले लेते। हाँ जी, उसमें बार्गेन करना नहीं पड़ता। 25 तो सही है ना बैंगनों का? नॉर्मल है वो तो, ठीक है। 60 रुपए तो बैंगन होंगे तो बोलना ही है ना फिर। आप इसी तरह सच बोलते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए? महंगी महंगी जैकेटें पहनी हुई हैं अमीर लोगों, कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, लंडे थी सरकार, सर्दी फिर भी कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बहुत सर्दी है। सर्दी ज्यादा? बाटापुर से आए हैं, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी ज्यादा जारी बात है। अब हम चाय पीने लगे हैं। आज आपको बुलाया। आपने पीनी है? जलसे पे गए थे आप लोग? नहीं, मैं जलसे पीटीआई वाले हम लोग। जिंदाबाद इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद, शहजादा बनता है। जहाँ खड़े हैं वहाँ लोग महंगी चीजें बेच रहे हैं। सर ये तो आप देख बड़ा रहे अच्छा लगा, हम आपको देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा आपने उनको जो है वो पकड़ा, और वो लेडी भी थी एक साथ, हम लोग देख रहे नोटिस कर रहे थे। ये है कि इन्होंने लूट मार मचाई हुई है, ये ऐसे बिला झिझक ये लोग जो है इन्होंने तबाही मचाई हुई है मार्केट में, कि मंडी से वहाँ से वो कोडियों के भाव लेते हैं और यहाँ के अपनी मर्जी का रेट रख के पानी शानी लगा के इन्होंने सही धूम मचाई हुई है। बहुत अच्छा है। 26 रुपए बैंगन किलो है, उसको 60 बता रहा है, वो खप रही है बेचारी कि भाई कम करो। उसको कहता है अच्छा चलो मैं 30 कर देता हूँ, खपा के उसे। रेट लिस्ट भी नहीं दिखा रहा, रेट लिस्ट भी पीडीएम के जलसे वाले दिन की लगाई हुई है, 13 दिसंबर की। हाँ, बस वो यही है ना कि इन्होंने लूट मार मचाई, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर थोड़ा जो स्ट्रिक्टनेस करे थोड़ी सी, ये जरूरी चीज़ है। मसला ये है कि दो चीज़ें ये हैं, एक तो हुकूमत का खुद भी काम इसमें ख़राब है और दूसरा इन लोगों का भी ख़राब है। हुकूमत का इसलिए ख़राब है कि वो इसका लुक आफ्टर नहीं करती। क्या खरीदा है? आटा खरीदा। अमीर आदमी हो यार। हाँ जी, बड़े आदमी, क्या करें, इसको छुपा के रखना है। चौकीदार रखा है, चौकीदार। गार्ड, आटे की हिफाजत करवानी है। हाँ बिल्कुल, चोरी हो गया क्या करेंगे? नहीं चोरी नहीं होने और देते। इतना आटा खरीदा है, ये नैब का नोटिस आ गया आपको कल। एसेट बियॉन्ड मीन्स का क्या करेंगे? बस देख लें, हैं? आपसे मेरी पहली मुलाकात सुपरमार्केट में हुई थी, अब ये देख लें कि सुपरमार्केट छोड़ के लाहौर में आके मजदूरी कर रहा हूँ। हैं? हाँ जी, ये क्या? जूल्स पे सलमान होता था, खुर्शीद साहब। नहीं तो वो आपका कारोबार किधर गया? नहीं वो तो है, अभी कारोबार वहाँ रहे ही कोई नहीं है। मैं यहाँ आ गया, खुर्शीद भाई उनका बेटा बैठा हुआ था। तो ये आ आप, गया आपको? हाँ बिल्कुल, आप बड़े आदमी हैं, मुझे पता है। अब आपको नैब का नोटिस आ जाएगा। हाँ जी, नैब का नोटिस आ गया हैं? और ये हालत हो गई है। एफआई इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई के पास इतना आटा कहाँ से आ गया। क्या ख्याल है? बस हालात ठीक चल रहे हैं? बस नहीं, कहाँ हालात क्या का। हुआ क्या है? आप बताते भी कुछ नहीं है, और नहीं जी, क्या बातें भी कुछ नहीं है, अरे हम आटा लेके घूम रहे हैं। बस देख लें जी, आप जैसे लोग हैं, अब डाका कोई नहीं डालेगा इसमें। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैंने ये कहना था आपसे कि इसमें दो लोगों की, दो गवर्नमेंट्स की गलती हैं। पहली पिछली गवर्नमेंट की और इस गवर्नमेंट की। पिछली गवर्नमेंट ने मसनूई तरीके के ऊपर महंगाई को कंट्रोल किया हुआ, इस गवर्नमेंट ने
महंगाई को कंट्रोल करना क्या क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? आए तो झूलेलाल पे आए हैं। क्या फिश खाने। सब ठीक है? अमीर लोग हैं भाई, फिश खा रहे हैं सर्दियों में। बस आपको देखते रहते हैं न्यूज़ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये यहाँ की जी सूरत हाल है और लोग जो हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे हो भाई? ठीक ठाक दुआएं आप। कैसा चल रहा है मामला? हाँ जी ठीक। अमीर आदमी हो गए भाई। हाँ हम क्या, हम गरीब आदमी है। क्या हुआ? महंगाई काफी हो गई। पेट्रोल आज 3 रुपए महंगा हुआ है। हाँ जी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 रुपए तो महंगा हुआ है सिर्फ। हाँ जी। नहीं हुआ है, महंगाई काफी हो गई है। फर्क पड़ा है। हाँ जी। जिस बंदे का कैलकुलेटेड बजट है ना जी, उसने 500 कमाना है, 400 कमाना है, एवरेज 300 350, दिहाड़ीदार 600 कमाना है मैक्सिमम, उसको ये 3 रुपए उसको पता चलता है कि भाई उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि उसके वो एक दोस्त मिला जो पेट्रोल डलवा रहा था, बड़े मौजूद शहरी थे। वो कहते हैं कि अपनी बच्चियों को मैं 2 अंडे खिला सकता हूँ, 40 रुपये का पेट्रोल अब एक्स्ट्रा पड़ेगा। 2 अंडों के पैसे टैंकी में जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी चलो ठीक है, हम आपको न्यूज़ में देखते रहते। बहुत शुक्रिया आपका चाचा। ये क्या है? क्रिसमस स्टार है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कब तक तैयारी? पूरी तैयारी? हाँ जी तैयारी है। नहीं मैंने कहा तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं? सर जी तैयारी की करनी, गरीबी इन्नी छाई हुई है, महंगाई इन्नी हुई है कि गरीब बंदा करेगा की? मैंने दसो क्या हुआ? पेट्रोल महंगा सर जी, हर चीज महंगी, हाथ ही नहीं लान देंदी, कारोबार अगे नहीं है। क्रिसमस का केक भी महंगा जी सर जी। उतो तनख्वाह वही ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ही सी। अल्लाह इन्हां दी जिंदगी करे, बस इन्हां नूं रब नेकी दी हिदायत देवे बस। खुशी से मनाएं क्रिसमस। हाँ जी बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी। पेश की मुबारक। सूरत हाल के सामने है और इन सारे हालात में। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। किधर जा रही हो? घर। दादी अम्मा है, नानी अम्मा है? नानो। नानों के साथ है। अच्छा, तो नानों ने कोई खुदमत की आपकी? क्या खिलाया आपको? बिरयानी बिरयानी खिलाई, सूप पिलाया? नान कबाब खिलाया हैं? मास्क मूस्क नहीं पहना? हाँ? मास्क मूस्क नहीं पहना आपने? नहीं। पहनो ना बेटा, ठीक है? सर्दी से भी महफूज रहोगे, बाहर आओ, ठीक है? नानी का भी ख्याल रखो। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? थैंक यू सो मच। सूरत हाल जी आपके सामने है और इन सारे मामलात में लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और इनके हालात भी ख़राब है। क्या हुआ है? बुखार हुआ है। कब? अभी। तो जा केयर करो ना अपनी। करूँगा इंशाल्लाह। कोई गर्म चीज़ें खाओ जाके घर में। ठीक है। और मास्क भी नहीं पहना हुआ तुमने? नहीं। क्यों? अब पहनूंगा जाके। शाबाश, बहुत अच्छा। ये किस तरह है? हरी मिर्च किस तरह जी? ये देखिए 160 है सब्ज मिर्च। 160? हाँ जी। 50 रुपए पाया, 200 रुपए पे ले गए। ये गलत बात है। ये भाईजान किधर से लिया है आपने? भाईजान को इतने शरीफ आदमी लग रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनकी बातों पे ना रहे, बातें ना करें तो पढ़े लिखे लग रहे हैं ना। तो उनको आपने मिर्चों के पीछे 50 रुपए एक्स्ट्रा ठोक दिए। 200 रुपए किलो मिर्च आप दे रहे हैं भाई। और फयाज साहब जैसा इतना सख्त अफसर इधर मौजूद है, उसकी नाक के तले आपने जुर्रत कैसे की? ताहिर भाई मैं वापस ला देता हूँ भाईजान, पैसे जो उनके वापस हैं। ताहिर भाई वापसी का मसला नहीं है, ये हुआ क्यों? ये वायलेशन, ठीक है, ये हुई है ना, ये वायलेशन है। मैं बताता हूँ क्या करेंगे आप पहले ये पैसे इसके वापस करेगा और उसके बाद इसको फाइन होगा। ये कंफर्म बात है। क्योंकि क्या करेंगे? कितना फाइन आप करेंगे? वो देखिए हो जाता है, इसको फाइन हो जाता है, ठीक है। पहले ये पैसे वापस करे, ठीक है। ये बंदा बहुत वेल नोन है, इस मुतल्लिक सारा दिन अनाउंस भी करते हैं और इसके अलावा इनको बताते भी हैं, ठीक है। ये इसने जानबूझ के हरकत की है, इसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। बस ये जुर्माना कितना करेंगे? कर देंगे जुर्माना, इसको कर देते। कितना? इसको कम से कम मेरा ख्याल है कि ये इसको पता है सारी चीज़ों का, इसको 2000 होना चाहिए। सिर्फ 2000? 5000 कर देते हैं, लेकिन नहीं 2000 होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये बंदा जो है ना, पैसे वापस कर दिया आपने? कितने दिए हैं? 20 कैसे? और कितने कर दें? नहीं सुने, आपने 50 रुपए पाव दिए हैं, 200 रुपए किलो जी, 160 की किलो है। मेरे पाव दिए हैं ना, पाव दिए। लेकिन इसको जुर्माना जरूर होगा। बस ये नाम लिख लिया, मुझे पता है, मैं उसको जुर्माना करते हूँ। गवर्नमेंट के पास चलते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने जो महंगाई की आग है उस पर भी पेट्रोल छिड़का है, वो इस तरीके से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
5 रुपये तक का इजाफा हुआ है और पेट्रोल जो है 3 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है और नई कीमतें 103 रुपये 69 पैसा और हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और इस तरह कीमत 108 रुपये 44 पैसा फ़ी लीटर हो गई है और मट्टी का जो तेल है उसकी कीमत भी 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई है। ये तो पेट्रोलियम मसनूआत की है। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर 163 सफ़ात पर मुश्तमिल पेट्रोलियम मसनूआत पर जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ब्लंडर्स किए गए जून में उनकी इंडिकेशन कमीशन ने की हैं, कमीशन ने हुकूमत को सिफारिशात की हैं। और सबसे बढ़कर जब दुनिया भर में पेट्रोल की जो था बहुत इजाफे में था तो हमारी तरफ से मिनिस्ट्री की जानिब से पेट्रोल का जो इंपोर्ट था उस पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद कहा गया कि आप दोबारा से इंपोर्ट करें, लेकिन वो सप्लाई चेन जो है उस वक्त तक टूट चुकी थी। दुनिया भर ने इस इवेंट को अपॉर्चुनिटी के नाम पे लिया कि आप पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसे मैक्सिमम इंपोर्ट करें और हमारे पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। स्ट्रेटजिक के मामलात भी थे और आप जो कमर्शियल यूज़ करते हैं उसके मामलात भी थे। कमीशन ने बहुत सारी सिफारिशात भी की हैं। कमीशन ने कहा है कि ओगरा भी आप उसे डिज़ोल्व करें, उसके अलावा जो मुतल्लका लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी आप कार्रवाई करें। बड़ी डिटेल्ड वो रिपोर्ट है। चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत पर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त 20 दिन का ज़ख़ीरा जो है हर कंपनी के पास होना चाहिए था, वो भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हुआ 25 रुपये एक ही दिन में, तो आवाम की चीखें निकली और बात कहाँ तक गई। ये सारी चीज़ें मेरे साथ मलिक नदीम अब्बास बारा साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, कैसे कंट्रोल करेंगे चीज़ों को? महंगाई के मामलात हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के मामलात हैं और कमीशन रिपोर्ट ज़रूर देता है। शफ़क़त महमूद साहब एक कमेटी अब बनी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से और उसमें शफ़क़त महमूद साहब हैं, श्री मज़ारी साहबा हैं, असद उमर साहब हैं, वो इन सिफारिशात का जायज़ा भी लेंगे और आने वाले दिनों में क्या अपडेट हो। अब देखें कि वो वहाँ से बात जो चली थी पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों का इजाफा जो है वो होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने ये बड़े अहम इशू पे बात की है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने जब भी कोई कमेटी बनी है और उसकी जो रिपोर्ट आई है पब्लिश की गई है, वो आवाम के सामने लाई गई है कि ताकि आवाम को पता चल सके कि क्यों है। दूसरा ये है कि जो आपने इशू कहा कि जिस वक्त पूरी दुनिया पेट्रोल को स्टॉक कर रही थी उस वक्त हमने ये जो ऑप्शन थी इसको मिस किया है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी इस पे कोई अच्छा उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। और मेरी कल ही एक पेट्रोल पंप का एक मालिक था, उससे बात हो रही थी और उसने कहा कि इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा बहुत उठाया था। इंडिया ने बहुत ज़्यादा पेट्रोल उस वक्त जो है वो खरीदा और यूज़ का भी जो है था वो पी का उन्होंने, लेकिन यहाँ इसी वजह से अब ये इशू बना है जिसके लिए कमेटी बनाई गई है कि ये पता चल सके कि उस वक्त कौन लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रोक के रखा। और ज़ाहिर है वो अब कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो आवाम के सामने लाई जाएगी। एक बात और, PSO जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों पेट्रोल इंपोर्ट करे और सस्ते दामों बेचे। इससे गवर्नमेंट को ये नुकसान होता रहा और फ़ायदा जो है प्राइवेट कंपनी को होता। बस यही है ना, हमने यही इन चीज़ों को देखने के लिए अब कमेटी बनी है, तो इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट जो होगी वो आवाम के सामने आएगी। जिन लोगों ने इसमें कुछ गलत किया होगा उनको इनकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। दूसरा बारा साहब, आप हल्के में भी जाते हैं, इधर उधर लोगों से मिलते रहते हैं, लोग अब गिला करते हैं महंगाई का आपसे, क्या कहते हैं? वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जहाँ हमारी कोई कोताही है वो भी आपके सामने बात की है, लेकिन इस वक्त महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, काफ़ी हद तक तो नहीं लेकिन नॉर्मल अब होना। जैसे चीनी है 80-82 रुपये पे आ गई है, इसी तरह बाकी भी सब्जियां भी नीचे आ रही हैं और बाकी रोज़मर्रा की जो ख़रीदारी है उसमें भी सवाए चिकन और अंडे इनको ज़रा ये थोड़े से अभी ऊपर गए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें काफ़ी नीचे आ रही हैं। गरीब बंदा जिसको सर्दी लगनी है
रोज़ाना की बना। आपको पता है डाइट का कितना गहरा ताल्लुक है सर्दी से, और बड़े बुजुर्ग सारे जो हैं वो डाइट अच्छी करने का मशवरा दिसंबर जनवरी में बिल्कुल इस मौसम में ये बहुत गरीब बंदा ना अंडे खा सकता है ना चिकन खा सकता है। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ये ज़ाहिर है सर्दियों में ये कोई आज की बात नहीं है। अभी हम देसी अंडे की बात नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा से ही जो है वो अंडे जो है ना ये सर्दियों में महंगे हो जाते हैं। फिर भी 200 इस्तेमाल में ज़्यादा इस्तेमाल में आने की वजह से नहीं, मैं समझता हूँ 180 रुपये पिछले 3 साल पहले भी ये 170-80 रुपये पे जा चुके हैं। तो इस तरह ये इस मौसम में अंडे जो है ना वो ज़ाहिर है ये महंगे हो जाते हैं। तो अभी क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो महंगाई पर और ख़ास तौर पर एक बंदा जो है उसकी कीमतें खरीद जो है वो बहुत कम है, वो तो सोचता है कि 55-60 रुपये पे चीनियों से मिल जाती थी, नाश्ता उसका प्रॉपर हो जाता था, दोपहर का खाना चल जाता था। अभी तो बेशुमार गुर्बत का जो इंडेक्स है लाहौर का आप देख लें वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हमारी सीएम साहब से पिछले दिनों हमारी मीटिंग थी, उसमें भी ये महंगाई के बारे में, ये नहीं है कि आवाम ने हमें मुंतखब किया है और आवाम की आवाज़ जो है हम ज़ाहिर है हम भी ऊपर पहुँचाते हैं। हमारे साथ और भी कलीग थे, उन्होंने सब ने ये महंगाई पे बात की थी, उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई ज़िम्मेदारियाँ भी लगाई गई हैं और महंगाई के जो बम है ना इसको अब ख़त्म करने के लिए, कि ये महंगाई का बम जो आवाम के ऊपर गिरा है ना इसको कंट्रोल करने के लिए अब इंशाल्लाह काम जो है ना वो शुरू है और होगा इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा बारा साहब आपने गौर किया कि ये एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट जुड़ी हुई है और पेट्रोल जब नीचे आता है तो प्रोडक्ट्स नीचे नहीं आती, उसी लेवल पे फिर महंगाई ये देखें ये एक ना जैसे देखें नॉर्मल 3 रुपये पेट्रोल ऊपर गया है, नहीं जाना चाहिए। महंगाई जब भी होती है ये गलत काम है हमारे लिए, तो ज़्यादा हम जो आवाम में रहने वाले लोग हैं हमें इन चीज़ों की अलार्मिंग है जी। लेकिन ये देखें कि 3 रुपये ऊपर गई है, आप देखेंगे अगर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी एकदम कहेंगे जी हमने किराया बढ़ाना है। जब ये 10-20 आप देखेंगे 25 रुपये कम जब पेट्रोल किया था इमरान खान ने, और पूरे ट्रांसपोर्टर जो हैं उनको देख लें किसी ने 1 रुपया किराया कम नहीं किया था, और 25 रुपये लीटर के पीछे कम होना पेट्रोल बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कुछ माफिया जो हैं अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, वो आवाम को तो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं होते। जब कहीं से राहत मिलती है वो नहीं देते, जब उनको ज़रा कोई ज़्यादा रेट कहीं पेट्रोल महंगा होता है तो उस वक्त वो फ़ौरन बढ़ा देते हैं हर चीज़। एक तरफ अपोजिशन की इस्तीफ़ों की तलवार मंडला रही है, दूसरी तरफ महंगाई का ये तूफान है, तो हुकूमत सर्वाइव करेगी कैसे करेगी? अपोजिशन तो अब मैं समझता हूँ वो जैसे कहते हैं ना कि गुजरा हुआ कल ख़त्म हो गई है अपोजिशन की। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन आवाम की जो आवाम हमसे भी यही कहती है कि हम इमरान खान पे मुतफ़िक़ हैं, हम इमरान खान की लीडरशिप पे मुतफ़िक़ हैं, हम उनके साथ हमेशा के लिए चलना चाहते हैं। सिर्फ महंगाई का जो इशू है ना ये इसको आप कंट्रोल करें, और महंगाई के अलावा मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान से हमारी पार्टी से किसी को महंगाई के अलावा और कोई गिला नहीं है। लेकिन असल में हमने थोड़ा सा शुरू में मैं समझता हूँ कि जब ये महंगाई होनी शुरू हुई, जैसे आप चीनी देखें, ये मिलें किन लोगों की है? उन्हीं लोगों की हैं जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं। 70% तो अपोजिशन के लोग हैं। तो हाँ हुकूमत में बिल्कुल ज़रूर हैं। तो आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो देखें, उनका नाम भी तो हमारी गवर्नमेंट ने सामने लाया ना, कि अपनी हमारी गवर्नमेंट थी और हमने उनका नाम सामने लाया है कि हम उस रिपोर्ट में सब्सिडी में से भी पैसे मिले, ज़ाहिर है वो, लेकिन अवाम के सामने सारी चीज़ें। और इससे पहले हमेशा शहबाज शरीफ कहता था, कमेटियाँ बना देता था और कभी भी अवाम के सामने नहीं आता था कि क्या हुआ है। लेकिन आपके अपने हुकूमत की तरफ से दादोशुमार दिए गए थे कि 1 रुपया चीनी बढ़े तो 5 अरब रुपये का डाका पड़ता। मैं कहता हूँ कि यही चीज़ें हैं कि हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के सामने सारी चीज़ें ला रहे हैं ना। लेकिन ये है कि महंगाई जो बढ़ने की वजह है वो एक माफिया का सिस्टम। जैसे मैं आपको मंडियों का कुछ थोड़ा बता दूँ कि मंडी में एक माफिया या लाहौर की बड़ी मंडी है, उसका मैं पिछले दिनों मैं इसी वाले से कुछ जिम्मेदारी के वाले से मैं चेक कर रहा था कि एक वक्त होता है कि वो एक आलू की और प्याज की मैं आपको गेम जो करते हैं, एक वक्त होता है कि वो आलू को रेट कम करते हैं और स्टॉक शुरू करते हैं, और जैसे ही स्टॉक ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद सप्लाई उसकी रोक के उसका रेट ऊपर लेके जाते हैं। उसी दौरान फिर प्याज को कभी नीचे लाते हैं, कभी उनकी यही होता है, जब स्टॉक कर रहे होते हैं रेट को नीचे लाते हैं,
जब स्टॉक ज़्यादा हो जाता है उसके बाद फिर वही रेट उठा के और मार्केट में वो चीज़ें सप्लाई कर देते हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि रेट लिस्ट जब निकलती है तो उसे फ्लक्चुएट इस तरीके से किया जाता है कि उसमें से पैसे निकल आते हैं बहुत सारे। हाँ, मैं कहता हूँ इसमें मैं समझता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम की त्वचा से डीसी साहब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि उनको इन चीज़ों को चेक करना चाहिए और उनके अंदर के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये नहीं है कि हम वो अकेले गेम कर जाते हैं। ये तो जब कोई कंडक्ट जो कहता है, मैं कहता हूँ कि जब तक इन चीज़ों के लिए डीसी साहब को, क्योंकि ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं अपना कहता हूँ कि मैं रेट कंट्रोल लिस्ट का मेंबर हूँ, इसी तरह मेरे एमपीए 2 और हैं, वो भी मेंबर हैं। चेयरमैन तो फिर आपको होना चाहिए। नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन सर आप तो चेयरमैन की कह रहे हैं, मैं 2 साल से मैं बना हूँ, हमारी मीटिंग ही कभी नहीं बुलाई गई। एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें मैंने इन चीज़ों को उजागर किया कि भाई ये मंडियों के रेट जब तय होते हैं, ये हमारी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। कमेटी में 3 मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, हाँ, उनमें से एक चेयरमैन होता है, उनमें से ही एक चेयरमैन बनाया जाता है और चेयरमैन के सुपरविजन में प्राइस कंट्रोल कमेटी प्राइस निकलता है। हाँ, वो जो डीसी रेट हम जिसे बोलते हैं, हाँ, डीसी रेट चेयरमैन की सुपरविजन। लेकिन मैं कहता हूँ कि डीसी बॉडी नहीं बनी, डीसी आल बन के बैठे हुए हैं, वो मीटिंग नहीं बुलाते। अब हम अवामी नुमाइंदे हैं, अगर हमें बुलाते हैं, हम उसमें इन चीज़ों को देखते हैं कि रेट क्यों कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। ये फिर पैसे और रुपए से ज्यादा रेट कहीं नहीं बढ़ता। तो उस्मान बुज़दार साहब को पता है कि ये इस तरह क्यों? लेकिन ये मैं कहता हूँ पता होना चाहिए ना कि ये जब कि डीसी साहब, अगर हमारी रेट कंट्रोल लिस्ट की एक कमेटी बनी हुई है और 2 साल से उसकी मीटिंग नहीं हो रही, तो इससे मैं समझता हूँ ज्यादा कोई रैली नहीं हो सकती। रेट लिस्ट निकालते हुए अवामी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इनपुट नहीं लेंगे तो रेट कौन निकाल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, हम नहीं है उसमें, हम उसमें जो आड़ती हैं वो भी हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के और भी मुलाजम हैं, फिर उसमें जो ये जो सुपर स्टोर हैं बड़े बड़े, उनके लोग भी मौजूद हैं, वो सब मौजूद होते हैं। लेकिन उसकी कोई मीटिंग ही नहीं होती। मीटिंग नहीं हो रही। मैं ज़रा दोबारा से समझना चाह रहा हूँ। रेट लिस्ट जब उसका निकलता है, प्राइस निकलती है, रेट लिस्ट निकलता है डीसी ऑफिस की जानिब से, बेसिकली उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन की सुपरविजन में डीसी साहब बैठते हैं, आड़ती बैठते हैं, आप लोग बैठते हैं, ये सारा अमला बैठ के सारे लोग इन्होंने मीटिंग करना होती है। मीटिंग के बाद रेट लिस्ट निकालना। हाँ यार, कोई फर्ज करें जरूरत पड़ गई है कि कोई चीज़ की सप्लाई कम होगी, किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है, अगर बढ़ाना भी है तो उसके वो मीटिंग में आके, ये मैं आपको पिछले द्वार की चीज़ें बता रहा हूँ कि ये आज की नहीं, ज़ियाउल हक के टाइम से एक पैसे की जब कोई चीज़ बढ़ती थी तो वो पहले डिसाइड होती थी, डीसी फिर रेट देता था। लेकिन अब तो पता नहीं क्या कहाँ ये फैसले हो रहे हैं, जहाँ मर्जी वो एक नहीं। तो ये इतना फ्लक्चुएशन जो कीमतों में हुई है, आपको लगता है कि इससे किकबैक्स भी निकलते होंगे? मैं कहता हूँ इसमें बड़ा कुछ है ना, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें तो इन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। हम चाहते हैं अब मैं चाहता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है, पार्लियामेंटेरियन मलिक सरफराज खोखर साहब हैं, चौधरी अमीन गुजर साहब हैं, वो इस कमेटी का हिस्सा है, हम तीनों एमपी हैं। लेकिन अगर हमें इस मीटिंग में बिठाया जाए, हम आवाम को जवाब दे सकते हैं। नहीं तो आड़तियों को भी नहीं बुलाया जाता? किसी को नहीं ना, जब मीटिंग नहीं हो रही तो बुलाया जाए। फिर तो इनपुट कौन दे रहा है? ये फैसले कैसे कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है ना। यही तो महंगाई। देखिए, बुज़दार साहब रोजाना मीटिंग मिनट्स लिखवाते रहे और डीसी ऑफिस कमिश्नर साहब को तलबियां करके उनको बताते रहे कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं, उनको फाल करें, सारा कुछ करें। तो कमेटियां हर जगह बनी हुई हैं, लेकिन फाल नहीं है, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, उनसे मीटिंग नहीं की जाती। कोई मीटिंग हो तो फिर इन चीजों को मैं देखता हूँ, बस ये ना फर्द वाहद एक फैसला कर रहा है, जब प्रैक्टिस चल रही है कि जी बस डीसी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज का डीसी रेट आप खोल लें, जितनी चीज़ों की प्राइस रेट डीसी ऑफिस की तरफ से दिया गया वो बजाते खुद इतना महंगा है कि आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही, और वो सरकारी रेट है और उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन हमें जैसे कई दफ़ा मजिस्ट्रेट कहते हैं कि जी हमने फलां जगह पे जाना है, हमने रेट चेक करने हैं, आप भी हमारे साथ चलते हैं, आप मेंबर हैं, ज़ाहिर है हम मेंबर हैं, हमें वो रब्ता करते हैं। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि जब रेट डिसाइड होते हैं उस वक्त हमें क्यों नहीं बुलाते, ताकि हमें पता होना ये किस चीज़ का रेट बढ़ा है, किसका कम हुआ है, क्यों हुआ है। नहीं, इसमें फिर आपको कोई शुकुक शुबहात है कि ये नज़म, मैं कहता हूँ कि इस तरह चलता है, क्या चलता क्या है, ये मैं कुछ नहीं कह क्लियरली बताएं ना। लेकिन ये है कि इसमें जब तक ये मीटिंग शुरू नहीं होगी और इनका प्रॉपर जो तरीका है उसके साथ ये रेट तय नहीं होंगे, अवाम पे ये बोझ गिरता रहेगा। लाहौर बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पे इस चीज़ के मद में बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, मैं समझता हूँ।
ये आप समझते हैं? मैं समझ रहा हूँ, हाँ है, हम तंग आ गए हैं, इनसे क्या करें हम। आपको लगता है कि ये जो डीसी रेट अपने तौर पे निकाला जाता है, मैं ना गलत कर रहे हैं ना, ये क्यों रूल से हट के काम कर रहे हैं? कौन बेनिफिशियरी? ये हमारी जो कमेटी है उससे उसको इत्माद में लिए बगैर ये रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं, इसका बेनिफिशियरी फिर कौन है? फिर बेनिफिशियरी जो रेट निकालता है उसकी जिम्मेदारी है, वो क्लियर करे ये चीजें सारी। अवाम के ऊपर इतने बड़े बोझ, हमने जवाब देना है ना कल को, लोगों ने हमें गिरेबान से पकड़ना है। ये आ जाएंगे या यहाँ लगेंगे, कल कहीं और चले जाएंगे, पर हमने तो वही रहना है। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी जवाब देनी है? हम जवाब देनी है, हम जवाब दें, लेकिन अगर हमें इस कमेटी में डाला गया है तो फिर हम काम करना चाहते हैं इस कमेटी में, हम लोगों को कल को जवाब दें। आपके पास कोई इनपुट है जाती तौर पे कि कोई करप्शन का मामला होता है इस तरह? ये अगर जाहिर है हम जब अंदर होंगे तो मैं ऐसे तो नहीं समझता, रिपोर्ट मिलती हो नहीं, लेकिन हमें पता है ना कि ये गलत काम हो रहा है, इसमें बहुत गलत काम हो रहा है, लोग फायदे उठा रहे हैं। जो माफिया को लगाम डालने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, जाहिर है हम होगी तो फिर होगा वैसे तो। इसका मतलब है कि अगर ये फाल हो जाए सारी कमेटियां तो आपकी प्रॉपर इनपुट आए। मैं कहता हूँ पूरे पंजाब में पार्लियामेंटेरियन इनके हर जिले की जो रेट कंट्रोल लिस्टें हैं उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, और पूरे पंजाब में उनको राब्ते में नहीं लिया जाता। वजह क्या है कि रेट बढ़ेगा कम होगा, हर चीज़ पे उनकी नज़र होगी, लेकिन ये करना क्या होता है, किसका बढ़ाना होता है, किसका कम करना होता है, ये खुद ही अंदर बैठ के अगर फैसले कर लेते हैं तो हम जलालत तो हमारे लिए बनी। रेट फ्लक्चुएट होने से आप समझते हैं कि कोई माफिया फायदा उठाता है ना, फायदा उठाता है। और हर जिले को मैं समझता हूँ कि सीएम साहब को तमाम जिले जो डीसी हैं जिलों के, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए कि आप कमेटी को फाल करें और उसमें जो फैसले होते हैं कमेटी में करें। कितनी देर हम लोगों को कहते रहेंगे जी, लेकिन इसमें हमें भी कुछ करना चाहिए ना, हम करेंगे, जब तक करेंगे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन इंकशाफात हैं जी। प्रोग्राम तमाशा ने रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों को दिखाया कि महंगाई के मामला हैं, और आपको डीसी रेट दिखाया कि डीसी रेट इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज हुकूमत के एक सीनियर रहनुमा ने प्रोग्राम में आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस मीटिंग को करने के लिए जो रेट लिस्ट निकालती है, 3 मेंबर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनमें से एक चेयरपर्सन होता है, उसके अंडर आड़ती बैठते हैं, डीसी बैठते हैं, पूरा अमला यानी डीसी ऑफिस का बैठता है, और फिर वो रेट निकाला जाता है। इनकी इनपुट नहीं ली गई, 2 साल से इनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ना आड़तियों के साथ ना मेंबर पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो फिर ये रेट लिस्ट कैसे निकलता है? इस पर हुकूमत के अपनी अहम तरीन जो हुकूमती शख्सियत हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात का जो है इजहार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसका ना सिर्फ नोटिस लेगी बल्कि इन कमेटियों को फाल भी करेगी और तहकीकात करेगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहा। और शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।